हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता का अड्डा पर। और यदि आप हमारे चैनल के पास नए आए हैं, हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब आप हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपको सफलता भी निश्चित ही मिलेगी। और ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से आपके उज्जवल भविष्य की, एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। तो अभी जो हाल ही में एग्जाम होने वाला है, विशेषकर दिल्ली पुलिस का जो हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई है, उनका जो एग्जाम है उसके अंदर 10 से 12 नंबर का कंप्यूटर भी है। उसी को लेकर हमने कंप्यूटर की क्लास आज से आपके लिए स्टार्ट की है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर ट्रिपल सी जो होता है, जिसके अंदर जैसे लेखपाल की भर्ती निकल जाती है या फिर वीडियो की आती है ग्राम विकास अधिकारी, उसके अंदर मांगा जाता है कि ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाइए। ट्रिपल सी के अंदर जो नंबर आते हैं ग्रेड के अनुसार मिलते हैं, जो ट्रिपल सी पास होगा उसी को उसके अंदर भर्ती किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिस समय आप फॉर्म भरोगे उस समय भी आपको ट्रिपल सी के अंदर कौन सा ग्रेड है उसका ऑप्शन मिलता है। इसलिए ट्रिपल सी करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ट्रिपल सी का पूरा कोर्स भी आपका इसके अंदर में कवर करा दूंगा। साथ ही साथ एक बात और है कि आप रेलवे का एग्जाम दो या फिर एसएससी सीएचएसएल का दो या अदरवाइज जो एग्जाम है टेट का दे लो या और भी एग्जाम होता है तो एक दो क्वेश्चन, और विशेषकर रेलवे के अंदर जैसा एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, फिर सीएचएसएल हो गया, इनके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछ लिए जाते हैं और जीके के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और विशेषकर यहाँ पर तो दिल्ली पुलिस की बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 10 से 12 नंबर का बैठ रहे हैं, ट्रिपल सी का पूरा कोर्स आ गया इसके अंदर। और जो ऐसे एग्जाम भी जिनके अंदर 1-2 नंबर का ही कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके लिए 1-2 नंबर भी सरकारी नौकरी के लिए 1-1 नंबर भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जानते होंगे जो बच्चे पूर्व से तैयारी कर रहे हैं और जो पेपर दे चुके हैं जिनका नंबर नहीं आया, वो जानते होंगे कि 1-1 नंबर की 1-1 नंबर जो है उसका क्या महत्व होता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं कंप्यूटर की ओर। और आज जो है हमारी क्लास 1 है, इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा, तो पूरा कोर्स जब हो जाएगा आपका पूरा कोर्स कराऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उससे। ठीक है, पहला सवाल हमारा वीपीएन क्या है। तो वीपीएन जो है इसकी ने पूछा है कि ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। इसके लिए हो जाएगा स्पैम, SPAM। ठीक है, यानी कि वो ईमेल जो हम नहीं चाहते लेकिन हमारे पास आ जाते हैं, तो उनको लिए वो सामग्री जो आ रही है उसके लिए हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं, कौन सा शब्द है उसके लिए प्रयोग करते हैं स्पैम का। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसने लिखा है कि ब्राउजर क्या है। जब हम ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर आप सभी जानते होंगे, हम एक स्थान पर जाकर जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस पर जाकर हम किसी को खोज करते हैं, किसी वेबसाइट को खोजते हैं, तो उसी को ब्राउजर कहा जाता है, या एक आप आम भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, अब आपको यदि आप इसको कहीं पर लिखित में लिख रहे हैं उस तरीके से इसको लिखिए, या आपको कहीं पर विकल्प में मिलेगा। ठीक है, वेब पर वेबसाइट लिखिए, वेब पर वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखने में प्रयोग होने वाला प्रोग्राम, प्रयोग होने वाला प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या है? वेब पर वेबसाइट देखने में प्रयोग होने वाला प्रोग्राम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, एक फ्रीवेयर क्या है। ठीक है, एक फ्रीवेयर क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनिक्स। ये क्या है? यूनिक्स है। ठीक है, क्या हो जाता है? एक फ्रीवेयर क्या है? एक फ्रीवेयर जो है एक यूनिक्स है। अगला क्वेश्चन आता है, ईमेल का भाग नहीं है, प्रोटोकॉल। ठीक है, यदि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो उसके अंदर एक पूछ लिया जाता है कि प्रोटोकॉल क्या, प्रोटोकॉल ईमेल का भाग है, तो प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल का भाग नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसे पूछे मैक एड्रेस होता है, तो ये होता है 48 बिट का। कितने बिट का होता है? 48 बिट का ये मैक एड्रेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेज भेजे जाते हैं। ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेज को भेजा जाता है, तो उस डिवाइस को कहा जाता है राउटर। क्या नाम है उस डिवाइस का? उस डिवाइस का नाम है राउटर। अगला क्वेश्चन है, बैंक किस पर ब्याज देता है। तो बैंक ये भी पूछ लिया जाता है, बैंक, ये बैंक का जो पीओ का एग्जाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता रहता है। इस क्वेश्चन को कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो बड़े एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसा यूपीएससी वगैरह हो गया। ठीक है, बैंक किस पर ब्याज देता है? बैंक देता है ऋण पर। ठीक है, जब आप कोई कर्ज लोगे, जाहिर सी बात है जब उसको लौटाओगे तो ब्याज वो
आपको तो देगा। ठीक है, तो ऋण पर बैंक जो है वो आपसे ब्याज लेता है। और यहाँ पर जो आएगा, ये जो आएगा, ये मैंने इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेता है बैंक किस पर ब्याज लेता है, बैंक किस पर ब्याज लेता है, ऋण पर। ठीक है, बैंक किस पर ब्याज लेता है, ऋण पर। अगला क्वेश्चन आता है विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है, यानी कि जो विंडोज 10 है सॉफ्टवेयर, उसके जो स्वामित्व का अधिकार है वो किसके पास है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। किसका उत्तर हो जाएगा इसका, माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, तो इसमें होता है इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। ठीक है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंस इंजन का कब निर्मित हुआ, यह हुआ था 1822 में। कब हुआ था, 1822 में, 1852 में ये निर्मित हुआ, यानी कि इसका निर्मित हुआ। अगला क्वेश्चन आता है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि जब हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो पेन ड्राइव से कंप्यूटर से जब उसको जोड़ेंगे तो जो प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, उसको प्रयोग होता है यूएसबी का। किसका प्रयोग होता है, याद रखना, क्योंकि आप सभी और हम सभी जो भी कंप्यूटर, जिसके पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, या वैसे भी आपने अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, तो जब पेन ड्राइव कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं तो किसका प्रयोग होता है, कौन माध्यम होता है, ये होता है यूएसबी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन आता है बैंकिंग व रेलवे में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होता है। आज के समय के अंदर कोई अस्पताल हो, कोई स्कूल हो, या बैंक हो, या रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, अधिकतर जगहों पर कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग ना हो रहा हो। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाता है जो मेन रूप से, जो मुख्य रूप से हो रहा है, मुख्यतः रेलवे में कंप्यूटर में जो हो रहा है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन आता है किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं, किसी वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। किसी वेबसाइट का एड्रेस जो होता है, और किसी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, किसी वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में मदद लेने के लिए कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है। जो लिब्रे ऑफिस होता है उसके अंदर यदि हम हेल्प चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सी की को हमें प्रेस करना पड़ेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा F1। F1 की जो की होती है उसको हमें प्रेस करना पड़ेगा लिब्रे ऑफिस में मदद लेने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भीम जो है, भीम एक ऐप है जो केंद्र सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो शुरू किया गया था एक भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, भीम ऐप जो है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ना पूछा है कि भीम का क्या अर्थ है, भीम की यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भारत इंटरफेस फॉर मनी। इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का अर्थ हो जाएगा। अब अगला पूछ रहा है कि यूटीएस जो है, यूटीएस का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो पूरा नाम है यूटीएस का, इसका पूरा नाम है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। क्या है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। ठीक है, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। ठीक है, किसका पूरा नाम है, यूटीएस का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार जो है वो कौन सा प्रिंटर है, जिसका जो प्रिंटर का प्रकार है वो है लेजर प्रिंटर। क्या उत्तर हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का ही एक प्रकार है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी जो मेमोरी है वो वोलेटाइल है, तो बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही इजी सा, जो आप सब जानते हैं, इसका आंसर है रैम। रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, रैम। ठीक है, अगला पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस राइटर। अभी जो लिब्रे ऑफिस आया है अधिकतर सभी जगह जहां पे प्रयोग होता है, कहीं पर भी जाएंगे तो एमएस वर्ड में प्रयोग हो रहा है, लेकिन लिब्रे ऑफिस से भी जो इस तरह के एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिब्रे ऑफिस अभी हाल ही में जून के महीने में इसको CCC के अंदर लागू कर दिया गया है, यानी कि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट CCC का एग्जाम देगा तो उसको लिब्रे ऑफिस वाला जो सिलेबस है उससे ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर उसको सक्सेस मिलेगी, अन्यथा दूसरा जो सिलेबस है उससे बहुत ही कंफ्यूजन हो जा रहे हैं, ये लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो
जितने भी क्वेश्चन थे सभी के सभी आपके लिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एएसएल या और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक आपके लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, यदि आपने हमारा चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी पहली क्लास थी, कल मिलेंगे दूसरी क्लास में। धन्यवाद।